नमस्कार ज्ञान प्रेमियों। तैयार हो जाइए उन खाद्य पदार्थों की आश्चर्यजनक दुनिया की यात्रा के लिए जिन्हें आप रोज वे जो निर्दोष लगते हैं लेकिन ऐसे राज छुपाते हैं जो आपका दिमाग हिला देंगे। आप अपनी थाली को फिर कभी वैसे नहीं देखेंगे। शुरुआत करते हैं एक स्वादिष्ट विवाद से। सफेद चॉकलेट। क्या आप जानते हैं कि यह तकनीकी रूप से चॉकलेट नहीं है? बिल्कुल सही। असली चॉकलेट कहलाने के लिए किसी उत्पाद में कोको सॉलिड्स होना चाहिए। दूसरी ओर सफेद चॉकलेट कोको, बटर, चीनी और दूध से बनी होती है, यानी यह एक व्युत्पन्न है, लेकिन इसमें वह गहरा और कड़वा सार नहीं है जो चॉकलेट को परिभाषित करता है। शुद्ध चॉकलेट प्रेमियों के लिए बड़ी निराशा है ना? और रंग की बात करें तो क्या आप एक गाजर की कल्पना कर सकते हैं जो नारंगी नहीं है? दरअसल मूल गाजर जो सदियों पहले उगाए जाते थे बैंगनी, सफेद या पीले होते थे। आज हम जिस नारंगी किस्म को जानते हैं वह 17वीं सदी में हॉलैंड में हाउस ऑफ ऑरेंज नासाउ के सम्मान में विकसित की गई थी। तो अगली बार जब आप गाजर खाएं तो याद रखें कि इसका हमेशा यह चमकदार रंग नहीं था। क्या आपने कभी सोचा है कि सुपरमार्केट में कुछ सेब इतने अविश्वसनीय रूप से चमकदार क्यों होते हैं? नहीं, यह सिर्फ इसलिए नहीं कि वे अच्छी तरह धोए गए हैं। सेब सहित कई फल और सब्जियों पर उन्हें सुरक्षित रखने और आकर्षक चमक देने के लिए मोम की एक पतली परत लगाई जाती है। यह मोम प्राकृतिक हो सकता है, लेकिन अक्सर दिखावट सुधारने के लिए कृत्रिम रूप से लगाया जाता है। और दिखावट की बात करें तो कुछ डिब्बाबंद या जमी हुई सब्जियों में उनका चमकदार रंग बनाए रखने के लिए रंगाई के पदार्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मटर में उन्हें अधिक हरा दिखाने के लिए रंग मिलाए जा सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हानिकारक हो, लेकिन यह दिलचस्प है कि खाद्य उद्योग हमें आंखों को परफेक्ट लगने वाले उत्पाद पेश करने के लिए कैसे काम करता है। क्या आप एक अच्छे कप कॉफी से प्यार करते हैं? तो जान लीजिए कि हम जो कॉफी पीते हैं वह बीन नहीं, बल्कि कॉफी के पौधे के फल का बीज है। इस बीज को उस पेय में बदलने की प्रक्रिया जो हमें हर सुबह जगाता है जटिल और आकर्षक है, जिसमें भूनना और पीसना शामिल है। और शहद के बारे में क्या? वह सुनहरा मीठा तरल जिसकी हम बहुत सराहना करते हैं मधुमक्खियों द्वारा फूलों के अमृत से बनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। अगर अमृत किसी ऐसे फूल का है जो इंसानों के लिए जहरीला है तो उससे बना शहद भी जहरीला होगा। सौभाग्य से यह दुर्लभ है और मधुमक्खियां आमतौर पर ऐसे फूलों से बचती हैं। इसके अलावा असली शहद कभी खराब नहीं होता। पुरातत्वविदों को हजारों साल पुराने शहद के बर्तन मिले हैं जो अभी भी खाने योग्य थे। बात करते हैं बारबेक्यू और त्वरित नाश्ते के पसंदीदा का, हॉट डॉग। क्या आप जानते हैं यह किससे बना होता है? कई हॉट डॉग में विभिन्न कटौती के बचे हुए टुकड़ों का मिश्रण होता है, जिसमें सुअर का मांस, गोमांस और चिकन के साथ साथ अंतड़ियां और चर्बी शामिल हो सकती है। ये सब पीसा जाता है, मसाला डाला जाता है और अंतिम उत्पाद बनाने के लिए प्रसंस्कृत किया जाता है। इसीलिए लेबल पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। और मसालों की बात करें तो क्या आपने देखा है कि कई औद्योगिक उत्पादों में सामग्री की एक विशाल सूची होती है? खाद्य पदार्थों के स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए कई मसाले और स्वाददाता का उपयोग किया जाता है, लेकिन हम हमेशा नहीं जानते कि वे वास्तव में क्या हैं। खाद्य उद्योग जटिल स्वादिष्ट अनुभव बनाने में माहिर है। वह स्वादिष्ट पनीर जिसमें नीले हरे धब्बे हैं और जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, वास्तव में कवक की क्रिया का परिणाम है। गॉर्गनजोला, रॉकफोर्ट और स्टिल्टन जैसे पनीर को स्वाद और बनावट देने के लिए फफूंदी महत्वपूर्ण है। यह एक अच्छी फफूंदी है जो पकने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बिना इन पनीरों में वही जटिलता नहीं होती। और जो जैम आप रोटी पर लगाते हैं, अक्सर इसमें वास्तविक फल से कहीं ज्यादा चीनी और परिरक्षक होते हैं। जैम माने जाने के लिए फल का प्रतिशत काफी अलग हो सकता है और कुछ वाणिज्यिक संस्करण मुख्यतः गूदे और सांद्रण का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारी कल्पना के ताजे फल बहुत कम होते हैं। इस जिज्ञासा पर अतिरिक्त ध्यान दें। कुछ बाजारों में प्लास्टिक से बने नकली चावल के अस्तित्व की रिपोर्टें और चिंताएं हैं। हालांकि यह ब्राजील में आम नहीं है। यह विश्वसनीय स्रोतों से भोजन खरीदने के महत्व की चेतावनी है। असली चावल में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो इसे अलग करती हैं, जैसे सुगंध,
और यह कैसे पकता है? और समुद्री भोजन की दुनिया में तिलापिया एक बहुत लोकप्रिय मछली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में खपत होने वाली अधिकांश तिलापिया मछली फार्म से आती है, नदियों और झीलों से नहीं? इसका पर्यावरणीय प्रभाव होता है और आपकी मेज तक पहुंचने वाली मछली की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। आपके फ्रेंच फ्राइज के साथ आने वाला केचप जानते हैं? यह मुख्यतः टमाटर से बना होता है, लेकिन इसमें आश्चर्यजनक मात्रा में चीनी और सिरका भी होता है। अक्सर केचप के एक पैकेट में आपकी कल्पना से ज्यादा चीनी हो सकती है, और जो नमक हम सब कुछ में डालते हैं, यह सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं है। उदाहरण के लिए, टेबल सॉल्ट आमतौर पर आयोडीन से समृद्ध होता है, जो थायराइड स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक खनिज है। इसके अलावा कुछ नमक में एंटी केकिंग एजेंट होते हैं ताकि वे आपस में चिपके नहीं। तो अगली बार जब आप खाने में नमक डालें तो याद रखें कि वहां सिर्फ नमक से कहीं ज्यादा है। बात करते हैं बारबेक्यू और त्वरित नाश्ते के पसंदीदा का, हॉट डॉग। क्या आप जानते हैं यह किससे बना होता है? कई हॉट डॉग में विभिन्न कटौती के बचे हुए टुकड़ों का मिश्रण होता है, जिसमें सूअर का मांस, गोमांस और चिकन के साथ साथ अंतड़ियां और चर्बी शामिल हो सकती है। यह सब पीसा जाता है, मसाला डाला जाता है और अंतिम उत्पाद बनाने के लिए प्रसंस्कृत किया जाता है। इसीलिए लेबल पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। और मसालों की बात करें तो क्या आपने देखा है कि कई औद्योगिक उत्पादों में सामग्री की एक विशाल सूची होती है? खाद्य पदार्थों के स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए कई मसाले और स्वाददाता का उपयोग किया जाता है, लेकिन हम हमेशा नहीं जानते कि वे वास्तव में क्या हैं। खाद्य उद्योग जटिल स्वादिष्ट अनुभव बनाने में माहिर है। इस जिज्ञासा पर अतिरिक्त ध्यान दें। कुछ बाजारों में प्लास्टिक से बने नकली चावल के अस्तित्व की रिपोर्टें और चिंताएं हैं। हालांकि ये ब्राजील में आम नहीं है। यह विश्वसनीय स्रोतों से भोजन खरीदने के महत्व की चेतावनी है। असली चावल में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो इसे अलग करती हैं, जैसे सुगंध और यह कैसे पकता है। और समुद्री भोजन की दुनिया में तिलापिया एक बहुत लोकप्रिय मछली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में खपत होने वाली अधिकांश तिलापिया मछली फार्म से आती है, नदियों और झीलों से नहीं? इसका पर्यावरणीय प्रभाव होता है और आपकी मेज तक पहुंचने वाली मछली की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। आपके फ्रेंच फ्राइज के साथ आने वाला केचप जानते हैं? यह मुख्यतः टमाटर से बना होता है, लेकिन इसमें आश्चर्यजनक मात्रा में चीनी और सिरका भी होता है। अक्सर केचप के एक पैकेट में आपकी कल्पना से ज्यादा चीनी हो सकती है, और जो नमक हम सब कुछ में डालते हैं, यह सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं है। उदाहरण के लिए, टेबल सॉल्ट आमतौर पर आयोडीन से समृद्ध होता है, जो थायराइड स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक खनिज है। इसके अलावा कुछ नमक में एंटी केकिंग एजेंट होते हैं ताकि वे आपस में चिपके नहीं। तो अगली बार जब आप खाने में नमक डालें तो याद रखें कि वहां सिर्फ नमक से कहीं ज्यादा है। आप डिब्बे वाला जूस लेकर सोचते हैं कि आप ताज़ा फल पी रहे हैं। सावधान रहें, कई नेक्टार या रिफ्रेशर में फल का प्रतिशत बहुत कम होता है, जिसमें ज्यादातर पानी, चीनी और एडिटिव्स होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप असली जूस पी रहे हैं, बिना अतिरिक्त चीनी वाले पूरे जूस या सांद्रण की तलाश करें। और रोजाना की सफेद रोटी, यह हानिरहित लग सकती है, लेकिन सफेद आटे की रिफाइनिंग प्रक्रिया अनाज से अधिकांश फाइबर, विटामिन और खनिज हटा देती है। इसीलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकता है। क्या आपने कभी सैंडविच, ब्रेड, बिस्कुट या तैयार सॉस का लेबल पढ़ा है? परिरक्षकों की सूची प्रभावशाली हो सकती है। पोटेशियम सॉर्बेट, सोडियम बेंजोएट और नाइट्राइट जैसे पदार्थ खाद्य शेल्फ लाइफ बढ़ाने और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे छोटी मात्रा में सुरक्षित हैं, लेकिन यह देखना चौंकाने वाला है कि हमारा भोजन अधिक समय तक चलने के लिए कैसे बख्तरबंद है। और चीनी, ये उन जगहों पर छुपी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। टमाटर सॉस, दही, नाश्ते के अनाज और यहाँ तक कि प्रसंस्कृत मांस में भी चीनी हो सकती है, अक्सर अन्य नामों से, जैसे कॉर्न सिरप, सुक्रोज या माल्टोडेक्स्ट्रिन। यह खाद्य उद्योग में सर्वव्यापी घटक है। अंत में, गर्म और ठंडा करने के लिए 2 जिज्ञासाएं। क्या आप जानते हैं कि हम जो बर्फ ड्रिंक्स में डालते हैं, उसकी अपनी कहानी है?
और अक्सर यह बिना फिल्टर किए पानी से बनी होती है, स्थान के आधार पर। और हाँ, अगर यह किसी संदिग्ध जगह से है तो यह सबसे शुद्ध पानी नहीं हो सकता। इसके अलावा प्रसिद्ध रेडियो एक्टिव केले की जिज्ञासा है। हाँ, केले में पोटेशियम 40 होता है, एक प्राकृतिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप। लेकिन शांत रहें, मात्रा इतनी कम है कि आपको कोई हानिकारक प्रभाव के लिए एक साथ लगभग 1 करोड़ केले खाने पड़ेंगे। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि रेडियो एक्टिव शब्द डरावना हो सकता है, लेकिन हमेशा खतरे का मतलब नहीं होता। यह अपने दोस्तों को आश्चर्यचकित करने के लिए और भी एक जिज्ञासा है। तो इन सभी खुलासों के बाद क्या भोजन के बारे में आपकी धारणा बदल गई? भोजन की दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और रहस्यों से भरी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ज्ञान फैलाने में मदद करें। इनमें से कौन सी जिज्ञासा ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? अपनी टिप्पणी छोड़ें। आप डिब्बे वाला जूस लेकर सोचते हैं कि आप ताज़ा फल पी रहे हैं? सावधान रहें। कई नेक्टार या रिफ्रेशर में फल का प्रतिशत बहुत कम होता है, जिसमें ज्यादातर पानी, चीनी और एडिटिव्स होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप असली जूस पी रहे हैं, बिना अतिरिक्त चीनी वाले पूरे जूस या सांद्रण की तलाश करें। और रोजाना की सफेद रोटी, यह हानिरहित लग सकती है, लेकिन सफेद आटे की रिफाइनिंग प्रक्रिया अनाज से अधिकांश फाइबर, विटामिन और खनिज हटा देती है। इसीलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकता है। तो इन सभी खुलासों के बाद क्या भोजन के बारे में आपकी धारणा बदल गई? भोजन की दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और रहस्यों से भरी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ज्ञान फैलाने में मदद करें। इनमें से कौन सी जिज्ञासा ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? अपनी टिप्पणी छोड़ें।